बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 को हमने आज सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है, यानी दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। तो इस सूरत में इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो भी इक्वल होंगी। ठीक है जी, तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो हम ये मेंशन करेंगे कि सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, देयरफॉर देयर corresponding entries are also equal। ठीक है जी, since both matrices are equal therefore their corresponding entries are also equal। तो इनकी corresponding entries को हम equal रख के equations बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन होगी हमारे पास a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर आप इन चारों इक्वेशंस पे और करें तो फर्स्ट इक्वेशन में a और c दो अननोन वैल्यूज़ हैं, सेकंड इक्वेशन में भी a और b दो अननोन वैल्यूज़ हैं, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन वैल्यू है c। तो यहाँ से हम c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है उससे हम क्या लिख रहे हैं जी, c इक्वेशन 3 है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू 3 और -1 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, +1। तो c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है जी, तो ये c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब इक्वेशन 4 से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 दूसरी साइड पे जाके +6 हो जाएगा, और 2d को हम 4d वाली साइड पे लेकर आएंगे तो ये -2d हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 2d हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, d इज़ इक्वल टू 6/2, ये कटिंग होगी जब तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू 3। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में हम c की वैल्यू 4 पुट करेंगे, पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम c की वैल्यू जो निकाली है हमने 4 वो पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 इज़ इक्वल टू 0। a किसके इक्वल आ जाएगा, 4, उस साइड पे जाकर -4 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है ए की। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 के अंदर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, पुट ए इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम ए की वैल्यू -4 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 थी हमारे पास a + 2b इज़ इक्वल टू -7। ठीक है जी, यहाँ पर a की वैल्यू पुट की -4 + 2b हो जाएगा इज़ इक्वल टू -7। 2b इज़ इक्वल टू -7 -4 दूसरी साइड पे जाकर +4 हो जाएगा। 2b इज़ इक्वल टू -3 और b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। तो हमने a, b, c और d चारों जो वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट कर लें। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया।